अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं आपको बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। ब्रेन जो है उसको हमारा किंग ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ब्रेन हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालती है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, हमारे ऑर्गन्स पे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसी हेल्दी डाइट लें जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करे और हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर दुआ, एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी खुराक है जो हम सुनते हैं कि क्या बादाम दिमाग तेज़ करने में हेल्प करते हैं या नहीं, या कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो हमारी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को जो है वो बेहतर कर सकती हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं दुआ आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं डॉक्टर? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो दुआ आप हमें ये बताएं कि न्यूट्रिशन और ब्रेन हेल्थ दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें लगता है कि न्यूट्रिशन पढ़ा जाता है सिर्फ वज़न कम करने के लिए या वज़न ज़्यादा करने के लिए, लेकिन आजकल रिसर्चेस ये बात भी बता रही हैं कि जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग है उसके ऊपर जो हम खाते पीते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की डाइट है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बन चुका हुआ है। अब आपने देखा होगा कि कहा जाता है बादाम खाने से ये चीज़ बढ़ती है, तो उससे यही साबित होता है कि बादाम में कुछ ना कुछ तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं। Exactly. और जो आपने बादाम को मेंशन किया वो बात भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन का, तो हम देखते हैं कि हमारी डाइट के अंदर अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा शुगर्स हैं या बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमारे ब्रेन पे साइकोलॉजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज आ चुकी हुई हैं कि जो लोग ज़्यादा मोटापा कोस करने वाली चीज़ें खाते हैं उनकी ब्रेन हेल्थ यूजुअली ख़राब होती है और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जिसमें डिप्रेशन भी आ जाता है, एंग्जाइटी भी आ जाता है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि न्यूट्रिशन का या जो भी चीज़ें आप रोज़मर्रा कंज्यूम कर रहे हैं उनका आपकी ब्रेन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और हमारी पूरी सेहत जो है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की, पूरी सेहत जो है उसको मुतासिर कर सकती है। अच्छा डॉक्टर दुआ, एक कॉन्सेप्ट बड़ा होता है हमारे यहाँ स्ट्रेस होना, तो यहाँ लोग खाना भूल जाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसके पीछे क्या है जो है, क्या हमारी कोई गट हमारे स्टमक के साथ भी रिलेटेड है क्या इसमें? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने बात की कि हमारे फूड का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के जो मूड से रिलेटेड हमारे डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजिकल, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसी में से स्ट्रेस भी आ जाता है। अब जब तक आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल चीज़ें रहेंगी तो आप नोटिस करेंगे कि आप मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आपकी हेल्थ उस तरह से ठीक नहीं होती है। और अब बिहेवियरल थेरेपी तो वैसे भी हर चीज़ में शामिल हो चुकी हुई है, और लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपको ठीक करने को कहा जाता है, और उनमें सबसे पहले आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट ही आ जाती है। और जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स आते हैं और वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ कई तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो स्नैकिंग बहुत शुरू कर देते हैं, मील्स छोड़ देते हैं। तो इससे साबित होता है कि हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा लिंक है हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर वो खाएंगे तो दे फील गुड, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाते हैं, और जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो अपने आप को बेहतर फील करवाने के लिए ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी अमूमन ना टीन एज में आजकल बिंज का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया कि मतलब जितना भी खा लें पेट नहीं भरता, जंक और बार बार स्नैकिंग, स्क्रीनिंग, तो ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहली बात ये कि जितना भी ये बिंज ईटिंग में हम स्नैक्स खाते हैं या जो भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई इन फैट्स होता है। और फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो वैसे ही आपकी बॉडी में जाके आपको मज़ीद क्रेविंग्स करवाता है। जितने ज़्यादा आप फैट खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको मज़ीद खाने की क्रेविंग्स होती हैं। आप जल्दी सैटिस्फाइड फील नहीं करते, भरा हुआ फील नहीं करते। तो इसकी वजह से हम बार बार बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि जब आपकी डाइट हेल्दी होगी तो खुद ब खुद आपकी एपेटाइट भी रेगुलेट होगी, और आपका जो है वो मेंटल हेल्थ पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं, जैसे कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन डाइट्स पे रिसर्चेस भी हुई हैं कि जो अब आप अपनी कैलोरीज नॉर्मल थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो चीज़ भी आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो डॉक्टर दुआ, आप ही हमें कोई डाइट्स बताएं, कोई फूड्स बताएं जो हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसको बेहतर करे। ज़रा हमें जो डायमेंशिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमनली देखा जाता है, यंग बच्चों को होता है, 2 मिनट बाद भूल जाता है, तो ऐसी कौन से फूड्स हैं जो हम शामिल करके अपनी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं? अच्छा, फूड्स ऐसे नहीं होता कि आपको कोई छोड़ने हैं या कोई स्पेसिफिकली शामिल करने हैं।
फूड्स ऐसे हैं कि आपको उनकी पता होना चाहिए कि टाइप कौन सी लेनी है। अब जैसे फ़ैट्स की ही हम बात अगर करते हैं तो अगर हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग वो वाले फ़ैट्स की बजाय जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब हमें सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करके जो एसेंशियल फैट्स हैं वो लेने चाहिए। EPA DHA का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। हमारी ब्रेन हेल्थ में, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन में, मेमोरी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जो कीटो डाइट का आपने नाम सुना ना, जो यूजुअली वेट लॉस के लिए यूज़ की जाती है, उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट उसका ब्रेन हेल्थ के लिए था, क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स शामिल किए जाते थे और वो ब्रेन हेल्थ के लिए पॉजिटिव साबित होती थी। लेकिन आजकल हम उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो तरीका या लोग जो बगैर न्यूट्रिशनिस्ट के से खुद से हम लोग करते हैं, तो वो तब्दीलियां हमारे लिए जो है वो डेंजरस। इसके अलावा एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है, ये क्या है? मेडिटेरेनियन डाइट में बेसिकली आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। फैट्स में अगर देखा जाए तो जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह, इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स यानी कि जो आपकी दालें हैं या चने वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। और साथ में आपके नट्स और सीड्स जिसमें फिर बादाम आ जाते हैं, यानी कि सारी हेल्दी ऑप्शंस जो हैं उसका वो सारी चीज़ें हमने अपनी ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आप हमें बताएंगे कौन सी डाइट्स हमें अपनी रूटीन से एलिमिनेट करनी है अपनी ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू में ही मेंशन कर चुकी हूँ, रिफाइंड चीज़ें जितनी भी हैं, जो वाइट चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें हैं, पैकेज चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट करनी है। आई नो आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको लिमिट ज़रूर किया जा सकता है। उसके अलावा जितना हो सकता है होल चीज़ें आप खाएं, जो फुल न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो कंज्यूम करें। ऐसी चीज़ें जो आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, क्योंकि वेट लॉस का अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये सबको पता है कि जो ओवरवेट और ओबीज लोग होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ 80% ख़राब होती है, ये रिसर्चेज हैं। और अगर आप वेट लूज़ करेंगे तो आपका ओवरऑल मेंटल स्टेटस भी इम्प्रूव होगा। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो मोटापा कॉज करती हैं वो आपको रिमूव करनी है अपनी डाइट में। मिस दुआ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बहुत अच्छे जो है वो ज़बरदस्त से फूड्स बताए कि हम लोग अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं एक नॉर्मल वेट से, ओमेगा 3, ओमेगा 6, और जैसे इन्होंने नट्स और कुछ हमें ज़बरदस्त सी डाइट्स बताई कि ये हम अपनी रूटीन में शामिल करके अपनी ब्रेन हेल्थ को प्रमोट कर लेते हैं। वेट मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग डाइट्स कर रहे होते हैं, फूड्स ले रहे होते हैं, लेकिन उनकी रॉन्ग क्वांटिटी या फिर रॉन्ग सोर्सेज ले रहे होते हैं। तो अपनी सेहत के मुताबिक बड़ा ज़रूरी है कि आप उसके मुताबिक, अपनी ब्रेन हेल्थ के मुताबिक एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें, प्रॉपर कंसल्ट करें, प्रोफेशनल से हेल्प लें, ताकि आपकी जो ओवरऑल ब्रेन हेल्थ है वो बेहतर हो सके उस डाइट से। तो अगर आप भी किसी किस्म का ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, डायमेंशिया, आपको हर टाइम ब्रेन में फोगी फील होता है, तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।